पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो आतंकवाद के खतरे से अच्छी तरह वाकिफ है। यह एक ऐसा देश है जिसने आतंकवाद के खिलाफ एक लंबी और कठिन लड़ाई लड़ी है। बरसों से इसने कई सारे आतंकवादी गुटों के हमलों का सामना किया है। इन हमलों ने न केवल जान माल का नुकसान किया है, बल्कि देश की स्थिरता को भी हिलाकर रख दिया है। इनमें से सबसे खतरनाक और सक्रिय गुटों में से एक है तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, जिसे टीटीपी के नाम से भी जाना जाता है। यह गुट अपनी क्रूरता और निर्दयता के लिए कुख्यात है। टीटीपी लड़ाकों का एक ऐसा समूह है जो पाकिस्तानी हुकूमत को उखाड़ फेंकना चाहता है। उनका उद्देश्य पाकिस्तान में एक सख्त इस्लामी शासन स्थापित करना है। वे पाकिस्तान में अपना सख्त इस्लामी शासन कायम करना चाहते हैं और इसे अफगानिस्तान के साथ मिलाना चाहते हैं। यह विचारधारा उन्हें और भी खतरनाक बनाती है। टीटीपी पाकिस्तान के इतिहास के कुछ सबसे भयानक आतंकवादी हमलों के लिए जिम्मेदार रहा है। इन हमलों ने देश को गहरे जख्म दिए हैं। बम विस्फोटों से लेकर गोलीबारी तक उनके कार्यों ने बहुत दुख और डर पैदा किया है। इन घटनाओं ने आम जनता के मन में आतंक का माहौल बना दिया है। टीटीपी की गतिविधियों ने देश को अस्थिर कर दिया है, उसकी अर्थव्यवस्था को कमजोर कर दिया है और पाकिस्तानी समाज पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ा है। यह अस्थिरता देश के विकास में एक बड़ी बाधा बन गई है। टीटीपी एक जटिल और विकसित होता हुआ खतरा है। यह गुट समय के साथ अपनी रणनीतियों और तरीकों को बदलता रहता है। पाकिस्तान और इस क्षेत्र में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए इसकी उत्पत्ति, लक्ष्यों और रणनीति को समझना बहुत जरूरी है। यह समझना भी महत्वपूर्ण है कि यह गुट कैसे काम करता है और इसके पीछे की विचारधारा क्या है। यह निबंध हाल के वर्षों में टीटीपी के उदय, इसकी उत्पत्ति, इसके लक्ष्यों और इसके पुनरुत्थान में योगदान करने वाले कारकों की पड़ताल करेगा। यह जानना भी महत्वपूर्ण है कि इस गुट ने कैसे और क्यों अपनी गतिविधियों को बढ़ाया है। टीटीपी के खिलाफ लड़ाई केवल सैन्य अभियानों के बारे में नहीं है। यह उग्रवाद के मूल कारणों को दूर करने और पाकिस्तान के लिए एक अधिक सुरक्षित और स्थिर भविष्य बनाने के बारे में है। यह एक व्यापक रणनीति की मांग करता है, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पहलू शामिल हों। यह निर्दोष लोगों की जान की रक्षा करने और एक राष्ट्र के सामाजिक ताने बाने को बनाए रखने के बारे में है। यह एक ऐसी लड़ाई है जो हर पाकिस्तानी के दिल और दिमाग में लड़ी जा रही है। टीटीपी आधिकारिक तौर पर 2007 में बना था, लेकिन इसकी जड़ें अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा क्षेत्र के जटिल इतिहास में हैं। इस क्षेत्र में दशकों से संघर्ष और अस्थिरता का माहौल रहा है, जिसने आतंकवादी संगठनों के लिए उपजाऊ जमीन तैयार की। यह समूह उन आतंकवादी संगठनों के अवशेषों से उभरा है जिन्होंने 2001 में अफगानिस्तान पर अमेरिका के नेतृत्व वाले आक्रमण के खिलाफ अफगान तालिबान के साथ मिलकर लड़ाई लड़ी थी। इस आक्रमण ने क्षेत्र में कई आतंकवादी समूहों को बिखेर दिया, जो बाद में टीटीपी के रूप में संगठित हुए। तालिबान शासन के पतन के बाद इनमें से कई लड़ाकों ने अफगानिस्तान की सीमा से लगे उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान के दुर्गम आदिवासी इलाकों में शरण ली। इन इलाकों की भौगोलिक स्थिति और स्थानीय समर्थन ने उन्हें छिपने और पुनर्गठित होने में मदद की। टीटीपी का शुरुआती उद्देश्य आतंकवाद के खिलाफ युद्ध में संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ पाकिस्तानी सरकार के सहयोग का विरोध करना था। इस सहयोग ने स्थानीय आबादी में गुस्सा और असंतोष पैदा किया, जिसने टीटीपी को समर्थन दिया। अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना को साजो सामान सहायता और खुफिया जानकारी साझा करने के पाकिस्तानी सरकार के फैसले ने कई कबायली नेताओं और आतंकवादियों को नाराज कर दिया, जिन्होंने इसे इस्लाम के साथ विश्वासघात के रूप में देखा। इस आक्रोश और इस्लामी कानून की सख्त व्याख्या से प्रेरित होकर टीटीपी ने पाकिस्तानी राज्य के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। उनका लक्ष्य लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को उखाड़ फेंकना और सख्त इस्लामी कानून या शरिया को लागू करना था। टीटीपी की विचारधारा धार्मिक उग्रवाद और पश्तून राष्ट्रवाद के मिश्रण पर आधारित है, जो आदिवासी इलाकों के असंतुष्ट युवाओं से समर्थन प्राप्त करती है। टीटीपी के उद्भव ने आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया, क्योंकि देश ने खुद को अपनी ही सीमाओं के भीतर एक दुश्मन से जूझता हुआ पाया। इस आंतरिक संघर्ष ने पाकिस्तान की सुरक्षा और स्थिरता को गंभीर रूप से प्रभावित किया। टीटीपी ने अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कई हिंसक हमलों और आत्मघाती बम विस्फोटों का सहारा लिया।
जिससे पाकिस्तान में आतंकवाद का खतरा और बढ़ गया। इसने न केवल सुरक्षा बलों को बल्कि आम नागरिकों को भी निशाना बनाया। टीटीपी की गतिविधियों ने पाकिस्तान को अपनी आतंकवाद विरोधी रणनीतियों पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर किया। सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अपनी नीतियों को सख्त किया और सेना ने कई बड़े ऑपरेशनों को अंजाम दिया। हालांकि टीटीपी की विचारधारा और उसके समर्थकों की संख्या ने इसे पूरी तरह से समाप्त करना मुश्किल बना दिया। यह संघर्ष आज भी जारी है और पाकिस्तान को इस चुनौती का सामना करने के लिए लगातार सतर्क रहना पड़ता है। टीटीपी की विचारधारा धार्मिक उग्रवाद और पश्तून राष्ट्रवाद के मिश्रण पर आधारित है, जो आदिवासी इलाकों के असंतुष्ट युवाओं से समर्थन प्राप्त करती है। इस विचारधारा ने कई युवाओं को आतंकवाद की ओर आकर्षित किया है। टीटीपी के उद्भव ने आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया, क्योंकि देश ने खुद को अपनी ही सीमाओं के भीतर एक दुश्मन से जूझता हुआ पाया। इस आंतरिक संघर्ष ने पाकिस्तान की सुरक्षा और स्थिरता को गंभीर रूप से प्रभावित किया। पाकिस्तान ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, लेकिन टीटीपी की चुनौती अभी भी बनी हुई है। यह संघर्ष पाकिस्तान के भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि देश ने खुद को अपनी ही सीमाओं के भीतर एक दुश्मन से जूझता हुआ पाया। इस आंतरिक संघर्ष ने पाकिस्तान की सुरक्षा और स्थिरता को गंभीर रूप से प्रभावित किया। अपनी स्थापना के बाद से टीटीपी ने पूरे पाकिस्तान में नागरिकों और सुरक्षा बलों को निशाना बनाते हुए हिंसा का एक क्रूर अभियान चलाया है। समूह की रणनीति उनकी क्रूरता और अंधाधुंध प्रकृति की विशेषता है। अक्सर मस्जिदों, स्कूलों और सार्वजनिक समारोहों को निशाना बनाया जाता है। टीटीपी की क्रूरता का सबसे भयावह उदाहरण 2014 पेशावर स्कूल नरसंहार था। 16 दिसंबर 2014 को टीटीपी बंदूकधारियों ने पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल में धावा बोल दिया, जिसमें 147 लोग मारे गए, जिनमें से ज्यादातर स्कूली बच्चे थे। इस भयानक हमले ने दुनिया को झकझोर कर रख दिया और टीटीपी की क्रूरता को उजागर किया। पेशावर स्कूल नरसंहार आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने टीटीपी के खिलाफ जनता की राय को मजबूत किया और आदिवासी इलाकों में समूह के खिलाफ सैन्य हमले का नेतृत्व किया। अन्य उल्लेखनीय हमलों में 2011 में कराची में पाकिस्तानी नौसैनिक अड्डे पर हमला, 2009 में पेशावर के पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल में बम विस्फोट और बाजारों, मंदिरों और सुरक्षा चौकियों को निशाना बनाकर किए गए कई आत्मघाती बम विस्फोट शामिल हैं। टीटीपी के आतंक राज ने पाकिस्तानी समाज पर एक गहरा घाव छोड़ा है, जिसमें हजारों लोगों की जान गई है और लाखों लोगों के दिलों में डर समा गया है। सैन्य अभियानों और एक नाजुक शांति समझौते के कारण अपेक्षाकृत शांत रहने के बाद हाल के वर्षों में टीटीपी का पुनरुत्थान हुआ है, जो पाकिस्तान के लिए एक गंभीर चिंता का विषय बन गया है। इससे पाकिस्तान में आतंकवाद की एक नई लहर के बारे में चिंताएं बढ़ गई हैं और नागरिकों के बीच भय और असुरक्षा का माहौल पैदा हो गया है। अगस्त 2021 में अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे ने टीटीपी को काफी हद तक प्रोत्साहित किया है, जिससे उन्हें एक सुरक्षित पनाहगाह और मनोबल मिला है। तालिबान की इस जीत ने टीटीपी को एक नई ऊर्जा और दिशा दी है, जिससे उन्हें एक सुरक्षित पनाहगाह और मनोबल मिला है। टीटीपी के लड़ाके अब अधिक आत्मविश्वास से भरे हुए हैं और अपनी गतिविधियों को और भी आक्रामक तरीके से अंजाम दे रहे हैं। टीटीपी, जिसके अफगान तालिबान के साथ लंबे समय से संबंध हैं, तालिबान की जीत से उत्साहित है और इसे पाकिस्तान में अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए एक खाका के रूप में देखता है। यह संबंध उन्हें रणनीतिक और नैतिक समर्थन प्रदान करता है। तालिबान की जीत से उत्साहित है और इसे पाकिस्तान में अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए एक खाका के रूप में देखता है। टीटीपी के लिए यह एक प्रेरणा का स्रोत बन गया है। अफगान तालिबान के सत्ता में लौटने से अफगान जेलों से सैकड़ों टीटीपी कैदियों को भी रिहा कर दिया गया है, जिससे समूह की संख्या और क्षमताओं को बल मिला है। इन कैदियों की रिहाई ने टीटीपी को और भी मजबूत बना दिया है, जिससे समूह की संख्या और क्षमताओं को बल मिला है। अब उनके पास अधिक प्रशिक्षित और अनुभवी लड़ाके हैं, जो उनकी ताकत को और बढ़ाते हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सरहद की कमजोर सुरक्षा व्यवस्था, जो टीटीपी के लिए एक वरदान साबित हो रही है, टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई करने की अफगान तालिबान की अनिच्छा के साथ समूह के पुनरुत्थान के लिए अनुकूल माहौल बनाया है। यह अनिच्छा टीटीपी को और भी निर्भीक बना रही है। समूह के पुनरुत्थान के लिए अनुकूल माहौल बनाया है। टीटीपी अब और भी संगठित और सशक्त हो गया है।
टीटीपी ने पाकिस्तान में सुरक्षा बलों, सरकारी अधिकारियों और नागरिकों को निशाना बनाकर हमले तेज कर दिए हैं। इन हमलों ने पाकिस्तान की सुरक्षा को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। समूह ने अपने प्रचार प्रयासों को भी तेज कर दिया है और अपने संदेश को व्यापक रूप से फैलाने के लिए विभिन्न माध्यमों का उपयोग कर रहा है। सोशल मीडिया का उपयोग नए सदस्यों की भर्ती और हिंसा के अपने संदेश को फैलाने के लिए कर रहा है। यह ऑनलाइन प्रचार टीटीपी के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण बन गया है। यह पुनरुत्थान पाकिस्तान की सुरक्षा और स्थिरता के लिए एक गंभीर चुनौती पेश करता है। पाकिस्तान को अब इस बढ़ते खतरे का सामना करने के लिए नई रणनीतियों और उपायों की आवश्यकता है। कुछ क्षेत्रों में टीटीपी यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के लिए स्थानीय समर्थन काफी महत्वपूर्ण रहा है। यह समर्थन अक्सर वैचारिक संरेखण, आर्थिक प्रोत्साहन और कभी-कभी तो जबरदस्ती के संयोजन से उपजा है। कई समुदाय खुद को आतंकवादी गुटों के दबाव और राज्य की प्रतिक्रिया के बीच फंसा हुआ पाते हैं। व्यापक संघर्ष को समझने के लिए इस गतिशीलता को समझना महत्वपूर्ण है। यह केवल आतंकवादियों के बारे में नहीं है, बल्कि स्थानीय संबंधों और निष्ठा के उस जटिल जाल के बारे में भी है जो उन्हें बनाए रखता है। अंतरराष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान के हालात पर कड़ी नजर रखे हुए है। कई देशों ने तहरीक-ई-तालिबान पाकिस्तान और टीटीपी के हिंसक कृत्यों की निंदा की है और उनकी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए तत्काल कदम उठाने का आह्वान किया है। संयुक्त राष्ट्र ने भी इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता का आग्रह करते हुए बयान जारी किए हैं। हालांकि इन प्रतिक्रियाओं की प्रभावशीलता बहस का विषय बनी हुई है। आतंकवाद की मानवीय कीमत का अंदाजा लगाना नामुमकिन है। परिवार बिखर गए हैं, समुदाय तबाह हो गए हैं और अनगिनत जानें जा चुकी हैं। बचे लोगों पर जो मनोवैज्ञानिक आघात हुआ है वह gहरा और लंबे समय तक चलने वाला है। यह आतंकवाद के सभी रूपों से निपटने और उसका मुकाबला करने की तत्काल आवश्यकता की कठोर याद दिलाता है। पाकिस्तान पर आतंकवाद का प्रभाव काफी ज्यादा रहा है। आर्थिक रूप से देश को अस्थिरता और हिंसा के लगातार खतरे के कारण असफलताओं का सामना करना पड़ा है। सामाजिक रूप से समाज का ताना बाना तनावपूर्ण हो गया है। विश्वास और सुरक्षा दुर्लभ वस्तु बन गई है। राजनीतिक रूप से इस जारी संकट का प्रभावी समाधान खोजने के लिए सरकार पर भारी दबाव रहा है। पाकिस्तान में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। सरकार अंतरराष्ट्रीय सहयोगियों के साथ आतंकवादी नेटवर्क को खत्म करने और आगे के हमलों को रोकने के लिए रणनीतियों को लागू करना जारी रखे हुए है। जबकि प्रगति हुई है, आगे का रास्ता चुनौतीपूर्ण है और इसके लिए अटूट प्रतिबद्धता की आवश्यकता है। इस जारी लड़ाई में पाकिस्तानी लोगों का धैर्य और दृढ़ संकल्प महत्वपूर्ण बना हुआ है।